आप सभी दोस्तों का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ रिगार्डिंग जेम स्टोन्स। इनके बारे में क्या आपके मिथ हैं या भ्रांति हैं, उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये जो भी लोग जेम स्टोन पहनना चाहते हैं या इसमें बिलीव करते हैं या आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने एक जेम स्टोन बताया है, तो उससे रिलेटेड मैं एक एक करके अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जेम स्टोन्स के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली सभी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जितनी भी क्वेरीज होती हैं, कौन सा स्टोन पहन सकते हैं, किस तरीके से पहने, कितना उसका वेट होना चाहिए, इन सभी डिटेल्स को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप स्टार्टिंग से एंड तक मेरे वीडियोस को देखते रहिए, तो आपको एट लास्ट आपके सभी डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। आज जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो मार्स मंगल ग्रह से रिलेटेड रत्न के बारे में बताऊंगा। मंगल ग्रह से रिलेटेड रत्न मूंगा या कोरल होता है, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यदि हम कोरल को पहनते हैं, कौन पहन सकता है मैं आगे बताऊंगा, तो ऐसे नेटिव्स की भाग्य में रिमार्केबल चेंज होगा और उसकी किस्मत भी बदल सकती है। एडवांटेज ऑफ कोरल स्टोन, मूंगा पहनने के क्या एडवांटेज हैं? तो एक आपका दो फिजिकल एडवांटेजेस हैं। जिन भी लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, तो मूंगा पहनने से बीपी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। इसी तरीके से यदि स्किन डिजीज है तो उसमें भी इससे रिलीफ मिलता है। आपका कहीं पर भी कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, यदि आप अपने मंगल या मार्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में भी आपको सक्सेस मिलेगी। यदि आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ आपका कोई किसी तरीके का डिस्प्यूट या मन मुटाव है किसी भी वजह से, तो ये स्टोन आपके उस मन मुटाव को दूर करने में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं कि किस नेटिव को ये स्टोन पहनना चाहिए। तो जिन्हें अपनी लग्न मालूम है तो वो सीधा ही कर सकते हैं, और जिन्हें लग्न मालूम नहीं भी है तो मैं बता देता हूं कि जो आपका नंबर 1 हाउस होता है, पहला घर होता है सबसे ऊपर सेंटर में, उसे हम लग्न हाउस बोलते हैं। तो जिन भी नेटिव का लग्न लग्न हाउस में 1, 4 या 5 या 8 या 9 या 12 हो, मीन्स मार्स, मून, सन और जुपिटर के साइन लग्न में हो, उन्हें कोरल स्टोन पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वे सभी नेटिव अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोरल स्टोन पहन सकते हैं। दूसरी कंडीशन है आपकी, ये आपकी लग्न होने के साथ ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ योर मार्स इज इन हाउसेज 1, 4, 7, 10, इन्हें केंद्रा बोल सकते हो, 5, 9 त्रिकोणा, यदि केंद्र और त्रिकोणा में मार्स है तभी आप इस स्टोन को पहनेंगे। थर्ड वन, इफ योर मार्स इन योर चार्ट, मार्स इज कम्बस्टेड और वीक इन स्ट्रेंथ, मतलब कम डिग्री का है या कम्बस्ट हो गया सन के साथ आकर, तो वो अपने फल देने में कैपेबल नहीं होगा, और हमें यदि मार्स के फल चाहिए तो उसे स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, और मार्स को स्ट्रेंथ देने के लिए ही हम मार्स का स्टोन, कोरल या मूंगा पहनते हैं। दूसरा, वो वीक हो सकता है, सटबल में यदि वीक है तो भी उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम मूंगा पहन सकते हैं। किसी भी हाउस के अंदर वो 0 to 2 डिग्री हो या 28 से 30 डिग्री हो, तभी भी वो वीक हो जाता है, तो उसको स्ट्रोंगर बनाने के लिए मूंगा स्टोन पहन सकते हैं। आप वैदिक ज्योतिष में यदि इंटरेस्ट रखते हैं, शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम यूजफुल जानकारी मैं देता रहूंगा। हु शुड नॉट वियर, किसको नहीं पहनना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी नौसिखिए या कम जानकारी वाले ज्योतिष के पास जाएंगे तो ज्यादातर लोग लग्न देखकर ही बता देते हैं कि आप ये पहन लीजिए मूंगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्रॉस चेक करना है। क्या चेक करना है? देखिए, किसको नहीं पहनना है। नहीं पहनने वाले नेटिव्स में आएगा जिसका साइन लग्न के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर 2, 7, ये आपके वीनस के साइन है। 3, 6 ये आपका मरकरी का साइन है। ऐसे ही 10, 11
ये आपके सैटर्न के साइन हैं। इनमें से कोई भी साइन आपकी लग्न में आता है तो आपको मूंगा बिल्कुल भी नहीं पहनना है, आपके लिए ये मनाही है या वर्जित है। इसी तरीके से मार्स यदि डेबिलिटेटेड हो या एक्सोल्टेड हो, अब बहुत सारे नेटिव्स बोलते हैं कि एक्सोल्टेड क्यों मना कर रहा हूं मैं। देखिए, कोई स्टोन पहन शौक के लिए नहीं पहनते हम हमारे उस पर्टिकुलर प्लानिट को स्ट्रोंगर करने के लिए कोई भी स्टोन पहनते हैं। जब वो एक्सोल्टेड या ऑलरेडी स्ट्रोंग है तो उसमें आपको स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझिए, आपको 5 फ्लोर की बिल्डिंग को चढ़ना है, आप ऑलरेडी 5th फ्लोर पर बैठे हुए हैं, या आपके अंदर ताकत है कि आप एक बार में ही उसको चढ़ सकते हैं, तब आपको किसी और एनर्जी की जरूरत नहीं है। एनर्जी की जरूरत उसे है जिसके पैर कमजोर हैं, वो 5th फ्लोर तक नहीं चढ़ सकता, तो या तो लिफ्ट को यूज करेगा या किसी और चीज को यूज करेगा 5th फ्लोर पे जाने के लिए। तो जिसका मार्स ऑलरेडी स्ट्रांग है उसे बिल्कुल भी नहीं पहनना। आपको कोई ज्योतिषी कितने भी आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, बिल्कुल मत पहनना उसे। वो आपका फायदे की बजाय आपका बहुत लॉस करेगा, आपका टेम्परामेंट बहुत खराब हो जाएगा, आप बात बात पर गुस्सा करने लगेंगे और आपको नेगेटिव रिजल्ट उसके ज्यादा मिलेंगे। तो 10 साइन में आपका ये एक्सोल्टेड होता है तभी भी नहीं पहनना, 4 साइन में डेबिलिटेटेड होता है तभी भी नहीं पहनना। इसी तरीके से यदि मार्स 6, 8 एंड 12th हाउस में किसी के में भी प्लेस्ड हो तभी भी आपको इसका स्टोन बिल्कुल भी नहीं पहनना। तो 2 सवालों का मैंने जवाब दे दिया, किसको पहनना है और किसको नहीं पहनना है। नौ, आप स्टोन लेने आपको बताया, मार्केट में जाएंगे तो मूंगा की प्योरिटी चेक करने का बहुत आसान तरीका है। आप मूंगा के ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दीजिए, एक पानी की बूंद, यदि वो वहीं पर टिकी रहती है तो उसके शुद्ध या प्योर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यदि वो इम्प्योर होगा तो वो वाटर फ्लो कर जाएगा, तो आप सोच सकते हो कि ये प्योर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने स्टोन ले भी लिया किसी ज्वेलर के पास जाकर, तो इसको हम किस तो फिंगर में कितनी इसकी क्वांटिटी लें और किस मेटल के अंदर इसकी रिंग हम बनवाकर पहने। तो इन तीनों क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से है कि आप गोल्ड, कॉपर या अष्ट धातु के अंदर कोरल और मूंगा या मूंगा का रिंग बनाकर पहन सकते हैं। तो आपको कोई सी भी आपको जो सूट करती है, आप जिसमें पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं। सेकंड वन, आपको कौन सी फिंगर यूज करनी है। तो यदि आप थंब से काउंट करोगे तो जो 4th नंबर पर फिंगर आएगी, थंब को नंबर 1 काउंट करिए, सेकंड, थर्ड, मिडिल फिंगर के नेक्स्ट वाली और लिटिल फिंगर के बीच की फिंगर के अंदर इसे हम पहनेंगे। क्वांटिटी का हर एक स्टोन का यही रूल है, मैं बार बार वीडियोस में बताऊंगा कि आपका जितना भी वेट है उसको 10 से डिवाइड कर दें, जो भी आता हो उसमें 1.25 ऐड कर दें, सवाया उतने रति का आपको स्टोन खरीदना है। तो एग्जाम्पल के लिए यदि किसी नेटिव का वेट 70 kg है तो उसको 10 से डिवाइड करने पर 7 आएगा, उसमें 1.25 ऐड करिए तो 8.25 रति का स्टोन आपको पहनना चाहिए। उससे कम का पहनोगे तो आप पर वो कम असर करेगा। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोसीजर टू वियर द स्टोन, कि हम क्या तरीका अप्लाई करें, कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो ऑलवेज कोई भी स्टोन जब पहनना हो तो वो हमें शुक्ल पक्ष में ही पहनना चाहिए। अब शुक्ल पक्ष क्या होता है, आपका जब भी अमावस्या आती है या नो मून डे से शुक्ल पक्ष शुरू होता है और वो आपका फुल मून डे पूर्णमासी को खत्म हो जाता है, तो इन 2 दिनों के बीच में हम पहनेंगे, अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक। दूसरा, कोरल क्योंकि मंगल ग्रह का स्टोन है तो उससे रिलेटेड वॉर या डे जो होता है वो ट्यूसडे मंगलवार होता है, तो इस स्टोन को आप मंगलवार को ही पहने। टाइमिंग्स क्या होगा, कुछ स्टोन आपका सनसेट के बाद पहने जाते हैं, कुछ सनराइज के बाद पहने जाते हैं, तो कोरल को आपको आफ्टर सनसेट पहनना है। आपको इसको पहनने से पहले एक दिन इवनिंग में इसको गाय के दूध और गंगा जल के अंदर भिगोकर रखें, ओवरनाइट, रात भर रखें और अगले दिन इसे हम पहनेंगे।
पहनने से पहले आपको एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। ओम अंग अंगकाराय नमः। आप नहा धोकर स्नान करके ओम अंग अंगकाराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और उसके बाद इसे आप पहने या धारण करें। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि जो भी नेटिव कोरल पहनता है वो जुपिटर का स्टोन येलो सफायर जिसे पुखराज बोलते हैं, ऐसे ही आपका ये तो मार्स का स्टोन कोरल की तो हम बात ही कर रहे हैं, जुपिटर के साथ साथ आप सन का स्टोन रूबी और मून का स्टोन भी पहन सकते हैं। पर्ल होता है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो क्योंकि मंगल ग्रह के जो दोस्त ग्रह हैं वो होता है आपके सूर्य, सन, जुपिटर एंड मून। तो आप सन का जो ग्रह होता है वो रूबी होता है, मून का होता है मोती या पर्ल, और जुपिटर का येलो सफायर होता है। इन सभी को आप पहन सकते हैं, मगर जो भी नेटिव कोरल पहनते हैं वो ब्लू सफायर या नीलम बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। इसी तरीके से शुक्र का डायमंड और बुध का एमराल्ड या जिसे हम मूंगा बोलते हैं वो भी बिल्कुल एमराल्ड को एमराल्ड ही बोलते हैं, कोई और भी नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, पर आप वो मरकरी का स्टोन भी नहीं पहनेंगे। तो इस तरीके से आप मंगल ग्रह से रिलेटेड स्टोन पहन सकते हैं और अपने मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग बनाकर उससे रिलेटेड जो भी फायदे हैं, उसके सिग्निफिकेशंस हैं, उनसे रिलेटेड अच्छे रिजल्ट आपको कम समय में मिल जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको एक प्रिकॉशन बताता हूं। जनरली आप अपनी यदि लग्न में 1 और 8 साइन है तो पूरी जिंदगी आप इस स्टोन को पहन सकते हैं यदि और सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अदरवाइज यदि वो लग्न में 1 और 8 साइन नहीं है तो आप मंगल ग्रह का स्टोन मंगल ग्रह की दशा और अंतर दशा में ही पहने, तभी उसका फायदा रहेगा। इन जनरल बहुत सारे ज्योतिष इसको हमेशा के लिए पहनवा देते हैं, मगर कोई भी प्लैनेट अपने रिजल्ट अपनी दशा और अंतर दशा में ही देता है। तो जब वो रिजल्ट दे रहा है तभी उसको स्ट्रोंगर करने की जरूरत होती है। यदि वो रिजल्ट ही नहीं दे रहा तो आप उसे स्ट्रॉन्ग करें या वो वीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जिसकी भी लग्न में 1 और 8 साइन है वो तो इसको हमेशा के लिए पहन सकता है, मगर बाकी सभी नेटिव इसे मंगल ग्रह की दशा और अंतर दशा में ही पहने। धन्यवाद आप लोगों का।